परम आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अतिथिगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रीति कुमारी वर्ग 10वीं से आप लोगों के समक्ष अपने दिए गए विषय परिश्रम के महत्व के बारे में आप लोगों के समक्ष अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। यदि इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत तो तार नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिलें अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कठिन परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि सारे काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते, क्योंकि सारे काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। परिश्रम महोदय, परिश्रम अथवा कार्य ही मनुष्य की वास्तविक पूजा अर्चना है। इस पूजा के बिना किसी भी मनुष्य का सुखी समृद्धि जीवन होना अत्यंत कठिन है। हम सब आज एशियन पब्लिक हाई स्कूल में आज इस शुभ अवसर पे एक साथ उपस्थित हुए हैं और हम सबके जीवन में अलग अलग लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य है स्कूल कॉलेज में टॉपर आना, किसी का लक्ष्य है खुद का एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना, किसी का लक्ष्य है एमएनसी में एक अच्छी जॉब पा लेना और किसी का लक्ष्य है एक जबरदस्त खिलाड़ी बनना। हम सबके जीवन में अलग अलग लक्ष्य है, परंतु महोदय कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम और संघर्ष करते हैं, जो अपने तन मन बदन सबको परिश्रम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। क्योंकि कामयाबी निकम्मों को नहीं मिलते, कामयाबी निकम्मों को नहीं मिलते, कामयाबी तो उन्हें मिलती है जो कठिन परिश्रम और संघर्ष करते हैं। एक परिश्रम और एक इंसान का रिश्ता माँ की गोद से ही शुरू हो जाता है। जब हम वहाँ पैदा लेते हैं तो दो पाँव पर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उसके पश्चात दो पहियों वाली साइकिल पर बैलेंस बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जब हम अपने विद्यालय में पहली बार विद्यालय के चौखट पे कदम रखते हैं और फिर अपने वर्ग में आते हैं तो वहाँ पे एक पर एक स्टूडेंट को देखकर घबरा जाते हैं, परंतु अगर हम वहाँ पे परिश्रम करें तो हम अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे और हम वहाँ से सफल होना शुरू हो जाएंगे। जब हम बड़े होते हैं तो कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे भी परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद बिजनेस खड़ा करने के लिए जो भी एक इंसान की इच्छा होती है उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। फिर परिवार, शादी ब्याह, उनकी जरूरतें, हमें सबके लिए परिश्रम करना पड़ता है। महोदय जरा सोच कर देखिए, हम सब हैं इस दुनिया में, हम सब जी रहे हैं, हम सभी की अपनी अपनी जिंदगी है, अपना अपना परिवार है, सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश है, सब जी रहे हैं, परंतु जरा सोचिए हमारा नाम इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं छप जाता? इतिहास के पन्नों में सिर्फ मेहनत करने वालों, परिश्रम करने वालों के नाम ही क्यों छप रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं? नहीं, हम भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, परंतु हम परिश्रम जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे नाम हम चाहते हैं कि हमारे भी नाम इतिहास के पन्नों में छपे तो हमें भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी हम भी अपने इतिहास के पन्नों में नाम छपा पाएंगे। यह हमारी जीवन की कटु सच्चाई है कि कुछ भी हमारे मुताबिक नहीं होता। जिस विषय से हम भागते हैं वही विषय हमारे पीछे पड़ जाता है। परंतु जरा सोच कर देखिए महोदय, कि अगर हम उस विषय की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको छिन्न भिन्न कर दे तो हमारा सफलता का मार्ग तो यूं ही प्रशस्त हो जाएगा और हमारी सफलता के मार्ग में किसी कोई भी दुविधा नहीं होगी। इसलिए हमारा सफलता का मार्ग प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने सच कहा है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। अगर आज हम इस दुनिया में अपने सर उठाकर देखेंगे तो जितने भी सफल व्यक्ति हैं, चाहे वो बिलियर्ड्स हो, मुकेश अंबानी हो, अडानी हो, जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं परिश्रम किए हैं, त्याग किए हैं, तभी आज वो सफल इंसान बने हैं। और अगर हमें उनकी तरह सफल इंसान बनना है तो हमें भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी त्याग करनी पड़ेगी, तभी हम एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। इस दुनिया में सभी जीव जंतु हैं जो परिश्रम करते हैं, चाहे वो
निकल जाऊंगा। तो जरा सोच कर देखिए, वन के पारिस्थितिक तंत्र में भी वहाँ पे वो लोग परिश्रम कर रहे हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमें भी परिश्रम करनी चाहिए अपनी जिंदगी में, हमें परिश्रम का महत्व समझना चाहिए। परंतु एक विषय यहाँ पे और उभर कर आता है, हमारे परिश्रम थोड़ा सा भी कम कभी हो जाए अपनी जिंदगी में तो हमारा प्रतिद्वंदी जो होता है वो हमसे आगे निकल जाता है। और इस दुनिया में प्रतिद्वंदियों की कमी नहीं है, बहुत सारे प्रतिद्वंदी है जो सबके पैर खींचते हैं। एक कहानी भी है एक जीव की जो आगे बढ़ता है, जैसे केकड़े की कहानी है वो, कि केकड़ा आगे बढ़ता है, साथ में पीछे पीछे उसके सारे पड़ जाते हैं और अंदर सारे केकड़े गिर जाते हैं, कोई सफल नहीं हो पाता जिंदगी में। उसी प्रकार हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य केकड़ों से कम नहीं है। यहाँ पर भी जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पैर खींचने वाले बहुत होते हैं। जब वो पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है अपनी जिंदगी में, तो अपने बलबूते करता है, उसमें दूसरों को क्या तकलीफ होता है, क्यों करते हैं वो ऐसा और क्यों उसके पैर खींचते रहते हैं। अब अगर इतनी ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर, मैं तो उन लोगों के लिए बात कह रही हूँ जो दूसरों के पैर खींचते हैं, अगर इतनी हिम्मत आपके अंदर है तो आप खुद का क्यों नहीं मेहनत करके और एक बड़े इंसान बनते हैं, क्यों दूसरों के पैर खींचने के पीछे पड़े हुए हैं। आप यदि दूसरा का पैर खींच रहे हैं तो याद रखिएगा न वो सफल होगा ही होगा, परंतु आप नहीं अपने लाइफ में सफल होइएगा, क्योंकि कहा गया है कि तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, किसी के भी कुछ बहकावे में आकर हमें अपनी परिश्रम को नहीं त्यागना चाहिए। महोदय, हमें भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि हम अपने अंदर कर्म की तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। और ऐसा ही सिद्ध किया है अरुणिया सिन्हा ने, जिनके एक पैर कट जाने के बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के तिरंगा झंडा फहराया, अपने परिवार, अपने समाज, अपने विद्यालय, अपने शिक्षक सभी का नाम रोशन किया। हमें भी उनकी तरह परिश्रम करनी चाहिए और हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। परिश्रम का महत्व एक चींटी भी हमें समझाती है, जो चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है लेकिन उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और अंततः वो दीवार को छलांग मारकर अपने घर पहुंचती है और अपना भोजन के साथ अपना पेट भरती है। वहाँ पे भी हमें परिश्रम का महत्व समझना चाहिए। किसी ने सच कहा है कि तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। किसी ने सच कहा है कि तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना दबता है उतना ही ताकत बढ़ता है, लोहा जितना दबता है उतना ही ताकत बढ़ता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तभी धूल पे खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदम पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम की बेटी है, और हम आदम की बेटी है, क्यों सोच रहा सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।